तासीर किसी भी दर्द की मीठी नहीं होती गालिब, वजह यही है कि आंसू भी नमकीन होते हैं। आंसू जिन्हें शायरों ने कभी मोहब्बत का इजहार बताया तो कभी दर्द का आईना, लेकिन अब साइंस इसी आंसू को सेहत का सिग्नल मान रही है। आप चौंकिए नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। आंसू सिर्फ भावनाएं नहीं बताते, अब ये कई गंभीर बीमारियों का राज भी खोल सकते हैं। कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब बस सिर्फ कुछ बूंद आंसू और पलक झपकते ही आपके शरीर के छिपे हुए राज सामने। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हेल्थ एक्सपर्ट के लिए आंसू इतने बड़े डायग्नोस्टिक टूल कैसे बन गए। दरअसल बॉडी पर बीमारी के सिस्टम दिखाई दे या सिम्टम्स दिखाई दे, उससे कहीं पहले आंसू उन्हें भांप लेते हैं और आंसुओं की जो टेस्टिंग से बीमारियों का पता बहुत पहले चल जा सकता है। मतलब ये कि आंसू बन जाते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, खास तौर पर रूमेटाइड आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी डिजीज की शुरुआती पहचान करने में ये कामयाब है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये टेस्ट नॉन इन्वेसिव है, यानी बिना चीर-फाड़ के ट्रेडिशनल टेस्ट से भी कम खर्चीले होते हैं। और सुनिए, सिर्फ 90 मिनट में बायोमोलिकुलर रिपोर्ट हाथों में भी आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हम इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहे हैं, तो जरा जान लीजिए कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि सिर्फ रोमेटाइड आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी डिजीज ही नहीं, बल्कि अल्जाइमर जैसी बीमारी जिसकी शुरुआती पहचान करना नामुमकिन है, वो भी आंसुओं के जरिए पकड़ी जा सकती है। देखिए, साइंटिस्ट ने आंसुओं में टाउ प्रोटीन ढूंढ निकाला है, जो अल्जाइमर का सबसे खास मार्कर है। यानी कि अगर वक्त रहते पहचान हो गई तो दिमाग को परमानेंट डैमेज होने से बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आंसू के जरिए ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर के शुरुआती दौर में भी पहचानने में मदद मिलेगी। डायबिटीज और ड्राई आई मायोपिया जैसी कंडीशन में भी टीयर टेस्ट अहम रोल निभा रहा है। तो मतलब यह है कि अगली बार जब आपकी आंखों से आंसू निकले तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ आपके दिल का बोझ नहीं हल्का कर रहा, बल्कि ये आपके शरीर की छिपी हुई बीमारियों को, छिपी हुई बातों का राज भी खोल रहा है। एक टेस्ट ट्यूब में मतलब फिर उसे मैं इकट्ठा कर लूं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज जो है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष आपको पूरा जीवन दर्शन यहाँ पर दिखाएंगे। जो बचपन से ऐसे योग करेंगे, शंखनाद करेंगे, सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाएंगे, वेद पाठ करेंगे, उनको जिंदगी में कोई रोग नहीं हो सकता। बहुत दिन हो गए थे, बरसात के चलते ये कार्य बाधित हो रहा था, तो आज हमने कहा पूरा आनंद करा देते हैं। ये मोर्चरी वाले निशाना भी लगाते हैं, चलो निशाना लगाओ। और ये चारों तरफ इधर कुश्ती जोरदार चल रही है, और इधर ये बच्चे पूरे आनंद से, उत्साह से अपने अपने उधर चक्रासन में भी दौड़ चल रही है, जय हो। और इधर कुश्ती चल रही है, इधर जो है अलग अलग प्रकार के जो गेम्स हैं। ये देखो चक्रासन में चक्रासन में दौड़ में गए, पहले आगे भाई बच्चा। तो चलो चलो दूसरे शुरू करो। मयूरासन में क्या नाम है? जतिन। हाँ, जतिन के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ, तो ये भी रहे। और उसमें चलो हाथ के बल, हाँ चलो। अरे ये तो बड़ी जबरदस्त रेस है। हाँ, ये चक्रासन में भी दौड़ते हैं, और मयूरासन देखो, मयूर चाल में भी दौड़ते हैं। ये मोर भी बड़े जोरदार है। हाँ, आज क्या बात है, इधर मोरी मोर है, मोर क्या रेसिंग है कन्या गुरुकुल में। ओहो हो, ये रस्सा कसी में भाई पूरा जोर लगा रखा बच्चों ने। आहा, पूरी ताकत लगा रखी है। ये इधर वाले कुछ ज्यादा ताकतवर दिख रहे। जोर, ये तो उधर खींच गए भाई। तो भाई जीतने वालों का सहारा देना पड़ेगा। ढा दिया भाई। तो ऐसे तो ये
अलग अलग प्रकार स्वामी जी के आपको जो दोनों games तरफ हैं, खड़ा होना चाहिए था। इसमें बच्चों को नहीं, जो कमजोर है उस तरफ स्वामी जी। उसे जिता के आ गए स्वामी जी। अभी योग की सिद्धि से अगली बार 2 रामदेव जो है बनाने पड़ेंगे। और देखो बच्चे सुबह उठकर जब दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। हमने कहा ये बरसात ने इस बार पूरी तबाही ऐसी मचाई, अब तो हम खड़ाऊ में दौड़ के आ गए। लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं ना, गजब का खेलते हैं और जो है पूरा एक आनंद का वातावरण है। और इस आनंद के वातावरण में पूरा किसी भी तरह का कोई विघ्न ना हो, आज उसकी तो हमारी पूरा आउटडोर गेम पूरी का इरादा कोशिश है आपका स्वामी जी। और वैसे इस आनंद के वातावरण में किसी के आंसू तो नहीं निकलने वाले, ये तय है। लेकिन अभी हमें निकालना ही पड़ेगा, रास्ता नहीं है कोई। आंखें तो एकदम छलकेंगी ठीक कहा छलकेंगी। और ये अब देखो ये जो गेम वाला मामला है ना, ये हमको बड़ा अच्छा लगता है। इधर योग और इधर ओहो, ये तो तगड़े तगड़े बच्चे उठा करके ये आए थे, तब तो मुश्किल से 25-25 किलो के थे, अब ये 60-70 किलो के हो गए, तगड़े तगड़े और मोटे मोटे भी हो गए। अब हमको ही ढा दे तो ये तो हम ऐसे थोड़ा नाटक कर रहे हैं, बाकी बड़े बलवान बच्चे हैं, एक एक में बड़ी ताकत। तो ऐसे एक अलग ही उत्साह है इन बच्चों में, देखो पूरा आनंद से लगे हुए। इधर ये योगासन चल रहा है, ओहो, और इधर ऊपर भी ये बच्चों ने पूरा इंतजाम पूरा है यहाँ पर सब प्रकार का। इधर यजन भी चल रहा है और अरे पीछे तो ये हमने कहा यहाँ बड़ा शोर शराबा सा आ गया, ये स्केटिंग भी चल रही है। अब स्वामी जी देखिए ये सारी तस्वीरें देख जिनके करके जीवन में उत्साह रहेगा उनको मेरी तो कैसे आंखें भर आई रोग हैं हो सकते हैं। और मैं एक सोच तरफ रहा हूँ कि मैंने माँ आपके यहाँ दुर्गा रह की करके पढ़ाई क्यों आराधना नहीं के की। लिए हवन चल रहा है, दूसरी तरफ जो है यजन चल रहा है, और इन सब के बीच में एक और ये दो, कम से कम ये 2 अभ्यास योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास दंड बैठक के, एक ये और एक ये। चलो बच्चों बाईं तरफ वाले तो दंड लगाओ, तुम आसन करो। चल ये तो हाँ कठिन कठिन आसन करो, वृश्चिकासन, भूनमनासन, हनुमान आसन, सब अपना अपना फेवरेट आसन करो। वैसे तो ये बच्चे अभी अभी प्रतियोगिता जीत के आए, अर्पित, कृष, जय, अर्जुन और भास्कर, इन्होंने गोल्ड मेडल और सारे मेडल यही प्राप्त कर लेते, दूसरे तो देखते रह जाते। प्रथम द्वितीय तृतीय में पतंजलि रहता है। चलो एक एक अलग अलग करो, एक वृश्चिकासन, एक भूनमनासन, एक हनुमान आसन, और देखो ये। अच्छा स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ पूरा कि आपको भी आउटडोर गेम वेग बहुत के पसंद है। साथ ऐसे साधारण दंड या सर्पदंड, ऐसे ये और स्वामी जी मैंने भी आउटडोर गेम्स में बड़ा पसीना बहाया, कर सके। ये देखो लेकिन पूरा ये सारा जो चक्रासन, संसाधन और आपने अपने ऊपर से बच्चों भी को दे छलांग रखा है, लगाते हैं बच्चे, आहा बड़ा आनंद रहता है। अब इनका ये काबिल पहले तो तारीफ ये निपुण जो है विद्यार्थी था, अब ये विद्यार्थी और गुरु दोनों भूमिकाओं में आ गया है। और यहाँ बच्चे जो है क्या पूरा आनंद छलांग थी। ऐसे जो आनंद करेंगे ना, ये गुरुजी भी चढ़ गया ऊपर और वो भी ओह, क्या बात है, बहुत शानदार। ये जोरदार कार्यक्रम है। आज की जो थ्योरी स्वामी जी हम लेके आए वो भी बड़ी जोरदार है। होगा, अगली बार आप ही को चढ़ा देंगे। अरे स्वामी जी मैं तो यही बात कह रहा था, आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई कि मेरी आंखें इसलिए भर आई कि ये इन बच्चों को बड़ी सारी सुविधाएं मिली हैं और अच्छी बात है, सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। मुझे भी ये सारे संसाधन मिले होते तो मैं भी और कुछ कमाल कर रहा होता। वैसे थोड़ा बहुत तो अब भी कर लेता हूँ, लेकिन स्वामी जी आंखें भर आई हैं वाकई, लेकिन आंखें खुशी से भरी हैं। नहीं पूरा कर रहे हैं।